बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि मुसलमान सब के सब गुमराह हो गए हैं, इनको दीन की परवाह नहीं है, इनमें मुखलिस और सच्चे लोग नहीं रहे। बड़ी बेइंसाफ़ी की बात है। हाँ, ये सच है कि ऐसे लोग कम हैं, लेकिन इस हकीकत को भी कोई फरामोश नहीं कर सकता कि पिछले ज़मानों में इस तरह के लोगों की तादाद कम थी तो अब इस वक्त कमतर रह गई है। शरपसंदों और मुनकिरों की तादाद पहले अगर ज़्यादा थी तो अब ज़्यादातर हो गई है। तनासुब खैर व शर के दरमियान पहले जैसा नहीं रहा, अब ज़्यादा बिगड़ गया है। आखिर इस तनासुब के बिगड़ने का सबब अफराद उम्मत हैं या कायदीन मिल्लत? आम तौर से कहा जाता है कि मुसलमान बेसर की फ़ौज हैं, ये कौम सही क़ियादत से महरूम है, और कुछ दीनी सियासी शख्सियत का ख्याल है कि यहाँ क़ियादत की कमी नहीं, आवाम की तरफ से इताअत की कमी है। यानी मफ़हूम इसका यह है कि आवाम में दुनियादारी इस दर्जा आ गई है कि इनके अंदर मिल्ली शऊर का एहसास नहीं रहा। मगरिब का दज्जाली फितना इन पर गालिब आ गया है, वरना कायद तो मौजूद हैं, जबकि हकीकत इसके बरखिलाफ़ है। मेरी नज़र में कायदों की कमी नहीं, बल्कि कायदों का हुजूम ज़्यादा हो गया है, और हर साहिब राय को अपनी राय पर इसरार यही तफरीक़ा का सबब है। मसलन इत्तिहाद की दावत सब देते हैं। आयत करीमा वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, यानी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में इख्तलाफ न करो, कि इस आयत को बुनियाद बनाकर वाज सब करते हैं। दुनिया के तजर्बात और कौमों के उरूज व ज़वाल का राज इत्तिहाद बताते हैं। कुरान व हदीस से हर तरह के दलाइल पेश करते हैं, मगर बजाय इसके कि किसी ऐसी जमात को अपनी खिदमत का मैदान बनाए जो पहले से वहदत कलमा की दाई हो, एक नया ग्रोह कायम कर लेते हैं। इनके नज़दीक इत्तिहाद की दावत का मतलब ये होता है कि मेरे झंडे के नीचे मेरी क़ियादत के तहत आ जाओ। एक ही वक्त में एक मुल्क के अंदर एक मज़हब के मानने वालों के दरमियान ऐसी जमातों की कसरत यही उम्मत का सानिया है, बल्कि अलमिया है। और इससे बढ़कर अलमिया यह है कि एक ही मसलक और एक ही फ़िक्र व नज़र के दावेदारों की बेशुमार जमातें हैं, जिनको अपनी क़ियादत व इमामत का दावा है। और हैरत अंगेज़ बात यह है कि ये सभी मुखलिस हैं, मगर दूसरे मुखलिसीन के साथ नहीं चल सकते। इनको अपने वजूद के सामने दूसरा वजूद नज़र नहीं आता, और इसका नतीजा ये हुआ कि पूरी मिल्लत मुस्लिमा में इख्तिलाफ है, बल्कि टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ गई है। हर जमात के अंदर इसका मुखालिफ ग्रोह मौजूद है। आज आप देख लें कि इस मुल्क में जहां मुसलमानों के वजूद इस्लामी को हर तरफ से ख़तरा है, आलमी पैमाने पर साजिशें भी हो रही हैं, मगर इसका मुस्तकिल हल तलाश करने वाली कितनी जमातें हैं जिनका क़िबला एक ही रुख पर हो। नाम लिया जाए तो शिकायत होगी। हम में से हर बाखबर शख्स जानता है कि मुसलमानों की हर सकाफ़ती व दीनी तंजीमात और इल्मी व तहज़ीबी मराकज़ तफ़रक़ा से दो चार हैं। इत्तिहाद की दावत का कौन मुनकिर है, बल्कि कौन सी ऐसी जमात है जिसका नारा इत्तिहाद का नारा नहीं है। मगर इत्तिहाद का मफ़हूम सब के नज़दीक ये है कि मेरी पार्टी या मेरी जमात की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। ये हाल है मुसलमानों का, और मुसलमानों की तमाम जमातों और जमीयतों में यही सूरत हाल हर तरफ दिखाई पड़ेगी। अल्लाह हिफाजत फरमाए। दुआ है कि अल्लाह हमें सही समझ की तौफीक नसीब फरमाए, और सब के साथ मिलकर मिल्ली मसाइल के हल के लिए अपने जज्बात को कुर्बान करके उम्मत के लिए काम करने का शरफ नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।